हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल अभिषेक एकेडमी में, जहां आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं आज के वीडियो में, वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको गारंटी मैं बोल सकता हूं आपने सीआरटी, एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखे होंगे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, जो आपका 3-4 मिनट खा जाएंगे, बट मैं सिखाऊंगा आपको 3-4 सेकंड में सॉल्व कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अभिषेक एकेडमी। सो दोस्तों, मैं इन क्वेश्चन को आपको देखो सीधा समझा रहा हूं। क्वेश्चन बोर्ड पर है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप अपने वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर मैं इनके एक्सप्लेनेशंस दूंगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होगा अगर आप प्रिपरेशन करें तो, बट स्टिल क्वेश्चन क्या है देखो आप स्क्रीन पे आपके सामने। मैं सिंपल समझाता हूं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 1,30,000 रुपए है। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। 1,30,000 रुपए हैं जो एक फादर ने क्या किया है कि अपने 2 बच्चों के अकाउंट में, थोड़ा कुछ इनके अकाउंट में और कुछ इनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं। और उनके 2 बच्चे जो हैं, एक 14 साल के, एक 16 साल के हैं। दोनों बैंक में रेट ऑफ दोनों के अकाउंट को उनको 10% का साल का इंटरेस्ट मिलता है। बाप चाहते हैं कि जब मेरे बच्चे ये दोनों 18-18 साल के हों तो उनको उनका अमाउंट मिल जाए इंटरेस्ट के साथ। बट वो अपने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं करता है, इसीलिए वो इस तरीके से प्लानिंग करके इन्वेस्ट करता है कि 18 साल के बाद दोनों बच्चों को बराबर पैसे मिलते हैं। तो आपको बताना है कि डैडी ने इस बच्चे और इस बच्चे के अकाउंट में कितने कितने पैसे डिपॉजिट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टेटमेंट अलग है, फ्रेमवर्क अलग है, बट सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन टाइप सेम है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। 1,70,000 रुपए को 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया गया है। जैसे यहां पर 2 बच्चों में दिया गया था, 2 पार्ट में। पहले पार्ट में 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल का, 5 साल के लिए जमा किया गया। दूसरे पार्ट में 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल का, 4 साल के लिए जमा किया है। और दोनों ही बोथ अमाउंट्स आर इक्वल आफ्टर मेच्योरिटी। और दोनों ही अमाउंट अपने मेच्योरिटी के बाद, मतलब ये 5 साल के बाद और ये 4 साल के बाद जो रिटर्न मिलता है कंप्लीट अमाउंट, वो दोनों इक्वल होता है। जैसे यहां पर 18 साल के बाद दोनों बच्चों को बराबर अमाउंट मिल रहा था, यहां भी एक 5 साल और एक 4 साल के बाद। सिंपल है, दोनों का एट द एंड मेच्योरिटी सेम है। तो आपको बताना है कितना कितना इन्वेस्ट किया था। हैव यू गाइस नोटिस्ड वन थिंग? ये दोनों क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, मैंने क्या किया है, एट द एंड बोथ अमाउंट्स आर इक्वल। आपको इन्वेस्टमेंट बताना है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसका कैलकुलेशन बहुत ही लंबा हो सकता है। इसको हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। सिर्फ 2 या 3 सेकंड में मेंटल कैलकुलेशन से होगा बेसिकली। कैसे करेंगे तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं आता हूं इनके साथ। सो लेट्स मेक इट सिंपल। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। आप समझो आपने किसी से कोई भी अमाउंट बोरो किया, या आपने लिया या दिया। जो भी अमाउंट हम किसी से लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, जिसको लोग पी से कहते हैं। अमाउंट जो आपने लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% या 10% पर उधार लिया, उसको आर से डिनोट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम को आप टी से करते हैं। तो कई जगह पे आप फॉर्मूला देखोगे कि ऐसे लिखते लोग, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। आपको मन है तो आप इसको फॉर्मूला के तौर पर याद रखो, या फिर यार फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक समझो। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। आप किसी चीज का पी का R% कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल इसका R% ऐसे निकालोगे ना। तो अगर ये 1 साल का है, 2 साल का इंटू 2, 3 साल का इंटू 3, 4 साल का इंटू 4, तो T इयर्स का इंटू T बन गया ये फॉर्मूला आपका, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इससे आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। तब एक बात बताइए मुझे, अगर मैंने आपसे 1,000 रुपए लिए हैं 10% के इंटरेस्ट पे, तो जब मैं आपको लौटाऊंगा 1,000 का 10% 1 साल का मतलब 100 रुपए हुआ। तो जब मैं आपको लौटाऊंगा तो सिर्फ 100 रुपए लौटाऊंगा, तो खुश होगे क्या आप? नहीं होगे। आप क्या बोलोगे, अरे 100 रुपए तो इंटरेस्ट का है, आपको मैंने 1,000 रुपए दिए थे तो टोटल 1,100 रुपए लौटाओ ना। तो इट मींस फाइनल अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट। तो फाइनल अमाउंट जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिर्फ इतना लॉजिक फिलहाल के लिए ध्यान रखिए, हमारे क्वेश्चंस को समझने के लिए काफी। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरे नेक्स्ट या उसके बाद के वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज याद रखना है आपको
कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। मतलब अगर मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए हैं 10% पर, तो 10,000 का 10% 1,000 होता है। ये 1,000 रुपए अमाउंट फिक्स रहेगा, ये कभी नहीं बढ़ेगा। एक साल के लिए 1,000, उसके अगले वाले साल के लिए भी 1,000, उसके अगले वाले साल के लिए भी 1,000। मतलब इनिशियली जो आपने अमाउंट बोरो किया है उस पर जो रेट लग रहा है वही इंटरेस्ट। सो योर इंटरेस्ट अमाउंट इज फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। है बहुत ही सिंपल, क्लियर है बिल्कुल आपको। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ आ जाइए आप मेरे साथ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में और उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये मैं सॉल्यूशन लिख चुका हूं, यहां पर क्या है समझाता हूं मैं आपको, बट ये मैकेनिकल अप्रोच है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको। देखो क्या किया मैंने, यहां पे मैंने एक पार्ट को, हमारा पहला क्वेश्चन था 1,30,000, पहले पार्ट को, पहले वाले सन को समझो एक्स अमाउंट दिया, तो दूसरे वाले को 1,30,000 माइनस एक्स दिया, तो एक को एक्स दिया तो दूसरे को 1,30,000 को 1.3 लिख दिया, 1,30,000 माइनस एक्स। तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा इसका, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। 4 साल क्यों, क्योंकि वो 14 साल का है, तो 18 साल का होने में 4 साल है उसको, तो उसके लिए टाइम 4 साल हो गया। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये इंटरेस्ट। बट उसको जो मिलेगा वो 18 साल के बाद जब मिलेगा तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वही फाइनल अमाउंट होता है ना वो, तो एक्स प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट। तो ये जो इसका अमाउंट 18 साल के बाद का है, यही सेम अमाउंट उसके दूसरे भाई का है जो 16 साल का है। बट जो 16 साल वाला बच्चा है उसके लिए 18 साल में सिर्फ 2 साल बचे, तो उसका टाइम 2 साल ही होगा। तो उसका अमाउंट 1,30,000, जिसको मैंने 1.3 लिखा है, माइनस एक्स, ये प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट 10% की, बट इसका टाइम 2 इयर्स अपॉन 100। तो देखिए ये एक इक्वेशन फ्रेम किया मैंने। अब इसका सीधा सॉल्यूशन लिख दिया है मैंने, आंसर लिख दिया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा 60,000 और 130 माइनस एक्स का 70,000। सेम चीज मैंने यहां पर यूज किया है। 1,70,000 के 2 हिस्से करने थे, एक को एक्स किया, दूसरे को 1.7 माइनस एक्स किया। तो प्रिंसिपल प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहां पर 16% 5 साल के लिए था। दूसरा अमाउंट जो हो गया वो 1,70,000 माइनस एक्स हो गया, तो वो प्रिंसिपल प्लस 1.7 माइनस एक्स प्रिंसिपल इंटू यहां पर रेट 15% है 4 साल के लिए अपॉन 100। इस क्वेश्चन में भी यही था, मेच्योरिटी के बाद, ये अपने 5 साल के बाद और ये अपने 4 साल के बाद, जो फाइनल अमाउंट होगा इक्वल होगा। जो यहां किया था वही यहां किया है। एक्स का वैल्यू 80,000, वाई का वैल्यू, सॉरी नेक्स्ट रिमेनिंग का वैल्यू 90,000। सॉल्यूशन आपके सामने, बट आप खुद मुझे बताएंगे इसको फ्रेम करने में और उसके बाद इसको सॉल्व करने में। करके देखो आप, पेन पेपर लेके, मैंने आंसर लिख दिया है, 1.5-2 मिनट जाएगा तुम्हारा गारंटी। और कैलकुलेशन में मिस्टेक करने के चांसेस होंगे फॉर श्योर। मुझे मैकेनिकल अप्रोच डिस्कस हमेशा करना होता है ताकि आप बेसिक आपका स्ट्रांग रहे, वो पता हो कि करना कैसे है। तो ये मैकेनिकल अप्रोच था, बट एग्जाम में ये प्रोसेस यूज करोगे तो टाइम वेस्ट होगा और आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। तो सॉल्यूशन है आपके सामने। अब मैं आऊंगा इनके स्मार्ट मेथड को लेकर, जिससे आपको 2 सेकंड में सीधा आंसर लिखना आएगा। तो गाइस प्लीज इस मेथड को अपने दिमाग में रखिए, बट एग्जाम के लिए इसको यूज नहीं करना है। क्या करना है एग्जाम के लिए जानना चाहते हैं आप, प्लीज बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं आता हूं। प्यारे मित्रों, देखा आपने मैकेनिकल सॉल्यूशन, आपको मैंने इक्वेशन लिख के दिया, आपको पहला फ्रेम करने को भी टाइम लगेगा। दूसरा जो इक्वेशन लिखा था मैंने, आप सॉल्व तो करके देखो। आप आपके पेज, आपका जो पृष्ठ है उस पे जब लिखना शुरू करेंगे तो धरातल तक आ जाएगा। आई मीन टू से कि वो पूरा पेज भर जाएगा। सो गाइस ये सब क्यों करोगे, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता। यू कैन नॉट अफोर्ड सो मच ऑफ टाइम इन योर एग्जाम। तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज्ड टू डू फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड the type of question. This is really important. I repeat, you need to understand the type of question. टाइप क्या है ध्यान दीजिए। ये सिंपल इंटरेस्ट का वो टाइप है जहां पर किसी एक अमाउंट को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। एक को अलग टाइम के लिए या इन्वेस्ट किया गया हो, दूसरे को अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया हो। एक को अलग रेट के लिए इंटरेस्ट किया गया, दूसरे को अलग रेट के लिए रेट पर इन्वेस्ट किया गया हो। तो ऐसे में समझ के चलो, जरूरी नहीं है रेट अलग अलग हो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपका देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का 10% था, टाइमिंग अलग अलग था। दूसरे वाले क्वेश्चन में टाइमिंग भी अलग अलग था, एक 4 साल एक 5 साल, और रेट भी अलग अलग था। बट एट द एंड क्या कह रहा है, जब अमाउंट मैच्योर होता है तो दोनों इक्वल रहता है। ये टाइप है सबसे इंपॉर्टेंट। जब अमाउंट मैच्योर होता है तो वो दोनों इक्वल होता है। क्या करना है, पेजेस भरना है या शॉर्टकट देखना है? तो देखिए ये शॉर्टकट कैसे करना है, समझना ध्यान से। देखो सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज समझो, पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए भी 10%, तो 10% प्लस 10% 20% होता है। तीसरे साल के लिए फिर से 10%, तो 10 10 10
30% होता है, ये फ्लैट होता है, एग्जैक्ट एडिशन। ठीक है, तो अब ऐसे समझो आप, मेरा पहला वाला क्वेश्चन था 1,30,000 रुपए। ठीक है, 2 लोग थे, 10% 4 साल के लिए, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 2 साल के लिए, क्योंकि ये 16 साल के थे भाई साहब, ये 14 साल के थे, 18 साल पे करना था। ठीक है, तो 10% 4 साल के लिए, तो 10 इंटू 4, 10 10 10 10 40% हो जाएगा। इनका 10% 2 साल के लिए, तो 10 10 20 हो जाएगा। तो 10 इंटू 4 कर दो या फिर 10 इंटू कर दो, या उसको उतने टाइम जोड़ो। तो ये 10, ये जो पर एनम का इंटरेस्ट है, ये नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 4 कितना होगा 40, 10 इंटू 2 कितना होगा 20। ध्यान दीजिएगा, ये लिख रहा हूं, लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। 10 इंटू 4 जो 40 हो रहा है, इसको 100 में ऐड करना है आपको। रिपीट कर रहा हूं, इसके मल्टीप्लीकेशन को, जो पर एनम इंटरेस्ट है और जो ईयर है, इसको मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 4 40 और 100 में ऐड कर दो, कितना हो गया 140। सिमिलर चीज करो, 10 इंटू 2 20 और 100 में ऐड कर दो 120। ठीक है, इसका जो रिड्यूस फॉर्म होगा, मतलब रेशियो कितना दिखाई दे रहे हैं 7:6, उल्टा करके लिख दो 6:7, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1,30,000, आ गया आंसर 60,000 70,000। देख सकते हैं आप, मजाक मजाक में सवाल बना दिया हम लोगों ने। सो गाइस, सिमिलर अप्रोच दूसरे क्वेश्चन के लिए देख लीजिए, यही करना है। अब मैं इस बार ये लिखूंगा नहीं, आपको ध्यान देना होगा। चलो मैं लिख देता हूं, क्यों आपके साथ मैं ऐसे छेड़छाड़ करूं, आप मत लिखिएगा एग्जाम में, इतना टाइम पास नहीं करना है आपको। तो देखिए 1,70,000 रुपए हैं, एक मैंने कहा था 16% पर एनम 5 साल के लिए, और दूसरा मैंने कहा था 15% पर एनम 4 साल के लिए। तो 16 5 जा 80, 100 में ऐड कर दीजिए 180, 15 4 जा 60, 100 में ऐड कर दीजिए 160। रिड्यूस फॉर्म कितना दिखाई दे रहा है 9 8, रिवर्स कर दीजिए 8 9, 8:9 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 80,000 और 90,000। हो गया सवाल सॉल्व। कैसा लगा आपको ये ट्रिक? मजा आ गया? आई एम श्योर मुझे मजा आ रहा है बताते हुए, तो आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा। प्लीज गाइज, मुझे चाहिए मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम शेयर, बिकॉज देखो मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। प्लीज कमेंट करते रहिए, कमेंट में बताते रहिए कि क्या चाहिए आपको, और वीडियो में मैं अपना हार्ट एंड सोल देता हूं ताकि आप लोगों को वर्ल्ड बेस्ट ट्रिक दे सकूं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आई एम द बेस्ट, बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट and I try to make you understand in the best way, in better than the best way. So guys, मैं आपके लिए जब इतना एफर्ट्स दे रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अभिषेक एकेडमी के हर वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप मेरे वीडियो को लाइक करना, इन पर कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस के आपको। सो गाइस, अभिषेक एकेडमी अलविदा कहते हुए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू।